हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में इसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इंट्रोडक्शन की पहले हम बात करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें जो चीज़ें जाननी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लास 9th में आप पढ़कर आ चुके हैं ये चैप्टर। वहाँ भी जो है चैप्टर 13 था एरिया का और वॉल्यूम का। वहाँ पे क्या था, उसके फार्मूलाज थे, किस तरह से सरफेस एरिया निकालते हैं, किस तरह से वॉल्यूम निकालते हैं। सॉलिड फिगर्स का, जैसे क्यूबॉइड हुआ, क्यूब हुआ, कॉन हुआ, ठीक है, सिलेंडर हुआ, उनके सबके हमने एरिया निकाले थे। इस चैप्टर में दो सॉलिड फिगर को जोड़कर मर्ज कर हम यहाँ पर बात करेंगे उसके एरिया की, उसके वॉल्यूम की। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेंगे क्लास 9th का। क्लास 9th में आपने पढ़ा था, एक तो क्यूबॉइड पढ़ा था जिसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। दूसरा था क्यूब जिसको हिंदी में बोलते हैं घन। उसके बाद हमारे पास कॉन जिसको हिंदी में बोलते हैं शंकु। एक था सिलेंडर जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। इनके तुमने एरिया निकाले थे, वॉल्यूम निकाला था। एरिया भी दो थे, टीएसए एंड सीएसए, ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, जैसे घन को है ना, घन है हमारे पास, इस घन के ऊपर हमने क्या रख रखा है, स्फेयर भी है इसमें ना, स्फेयर भी पढ़ा था आपने। एक हेमीस्फेयर भी है, हेमीस्फेयर, गोला हिंदी में बोलते हैं इसको गोला, इसको अर्धगोला, ये आप पढ़कर आ चुके हैं। इस क्यूबोइडल बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोला इस तरह का ये रखा हुआ है। तो इन जोड़ने के बाद इसका वॉल्यूम, इसका एरिया क्या होगा वो हम 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो हमारे फार्मूलाज हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पर हमें निकालना होगा एक लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं एल से। इसी का होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएसए। ये दोनों कहाँ होते हैं, ये साइड वाला एरिया होता है ना, ये कर्व वाला होता है जिसमें कर्व आ गया। जैसे हमारे पास इस तरह का कर्व आ गया, ये गोला है, यहाँ पे सीएसए लगेगा। ये इस तरह का हमारे पास घन आएगा तो इसमें लिखेंगे हम एल से। एल से मतलब जो साइड से बनना हो वो लेटरल सरफेस एरिया, जो कर्व से बनना हो वो कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद टीएसए हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद वॉल्यूम हो गया। इन सब की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले हम घनाभ का देख लेते हैं। यहाँ पे खाली मैं फार्मूलाज लिखूंगा। अगर आपको फार्मूला किस तरह से आया, किस तरह से डेरिवेशन है, उसका ड्राइव हुआ है, वो आप क्लास 9th में जाएंगे, प्लेलिस्ट में क्लास 9th में, वहाँ पे चैप्टर 13 जाओगे, वहाँ पर मैंने डिस्कस करा है किस तरह से फार्मूला आया है। घनाभ की अगर हम फिगर देखें, इस तरह का ये घनाभ होगा। जैसे मैच बॉक्स आपने देखा होगा, है ना, माचिस जो होती है, माचिस जो है वो क्या है, घनाभ है। इस तरह का ये घनाभ होता है जिसमें 3 साइड होती हैं। ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। तो घनाभ का सबसे पहले हम निकालेंगे, साइड है यहाँ पे, तो सीएसए को सीएसए ना लेकर हम लिखेंगे एलएसए। एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 2BH इंटू HL, ठीक है, BH इंटू LH। कहने का मतलब ये है, जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है, जो नीचे वाला ये है, ये नीचे वाला जो बेस है, ये और ये दोनों, इसमें हम ये नहीं काउंट करते, ठीक है, ये दोनों इसमें हम काउंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टीएसए, टोटल सरफेस एरिया में सारे फेस, कितने फेस हैं इसके, 6 होंगे, 2 4, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला, 6। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका
LB BH प्लस HL। यहाँ फार्मूला मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, वो 9th में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद होगा इसका वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन। आयतन होता है इसका L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हम लेंगे क्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन। घन होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। जैसे लूडो का जो दाना होता है, खेला होगा आपने लूडो, है ना, लूडो का दाना होता है वो घन का आकार का होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। इस तरह का एक घन होगा, इसकी जो सारी साइड, तीनों साइड एल बी एच क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने ले ली ए। ठीक है, तो इसका अगर हम एल ए से निकालेंगे तो एल ए से का जो फार्मूला होता है, ये वाला फेस और ये वाला नीचे वाला फेस हम नहीं लेंगे, तो बचेंगे कितने, 2 साइड वाले, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला, 4a²। ठीक है, इसी तरह से टी ए से लेंगे, टी ए से कितने हो जाएंगे, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया 6a²। इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला होता है a इंटू ए क्यूब। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तीसरे नंबर पर हम लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन। राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने इसलिए लिया है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने इसलिए लिया है, ये जो है क्या है, यहाँ पर जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस और हाइट, ये h है हाइट और ये r है। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यही हमारे सिलेबस में है। सिलेंडर ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम क्या लेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये ध्यान रखना है ना। तो इसी का हम निकालेंगे। इसमें देखो कर्व आ रहा है, ये कर्व भी तो है, तो इसको LAC की जगह क्या लिखेंगे, CSA, कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये तो कर्व वाला आया है, उसके बाद ऊपर एक कितना, ये जो ढक्कन होता है इसका, ये किसका, ये है सर्कल के आकार का, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² और πr², तो 2πr² इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 2πRh तो कर्व हो गया, प्लस 2πr², यहाँ से जो कॉमन भी ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेंगे 2πr, ये हो जाएगा h प्लस r। ठीक है, इसके बाद इसका आता है वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन। आयतन होता है इसका πr²h। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट जो आता है कौन, कौन भी कैसा होगा, राइट सर्कुलर कौन, हिंदी में बोलेंगे इसको शंकु, लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, इसमें भी जो रेडियस और हाइट होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इस तरह का ये शंकु का आकार का होता है, जो आपने कौन वाली आइसक्रीम खाई होगी, है ना, इसी तरह का ये होता है। इसमें ये हाइट होगी h और ये रेडियस होगी r, तो ये कितना होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, और ये स्लैंट हाइट होगी l। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, ये कर्व वाला है, कर्व है इसमें, तो ये भी इसका भी लिखेंगे हम CSA। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πRL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, देखो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, कौन का, πRL, कर्व वाला ऐड कर देंगे, प्लस नीचे एक क्या है, ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। क्लियर है सभी को? यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं ना, कॉमन आ गया πr, ये हो जाएगा L प्लस r। इसका वॉल्यूम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन। इसका आयतन कितना होता है, इसका 1/3 होता है, सिलेंडर का 1/3, 1/3 πr²h। नेक्स्ट जो है गोला। ठीक है, अगर गोले को हम 2D में देखेंगे या पेपर में बनाएंगे तो वो सर्कल की तरह नजर आएगा, लेकिन ये सॉलिड फिगर होती है, जैसे बॉल होती है ना, बॉल वो एक गोलाकार है। ठीक है,
तो गोलाकार यहाँ पे कर्व आ रहा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, सी एस ए। सी एस ए कितना होता है गोले का जो सी एस ए होता है और टी एस ए दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। सी एस ए और टी एस ए गोले के क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, लेकिन अर्धगोले में अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा ये तो एक तरह से गोल है। तो चाहे टी एस ए पूछो सी एस ए पूछो, बात एक ही है, वो सरफेस एरिया पूछेगा। क्या पूछेगा, गोले का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम बोले तो हिंदी में आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हम बीच में से काट देंगे तो ये बनेगा हेमिस्फेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। कटोरे होता है कटोरा, वो अर्धगोलाकार होता है। तो 6 नंबर पर हम लेंगे हेमिस्फेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला, ठीक है। अब अर्धगोले का जो है हम निकालेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व वाला आ रहा है, ये तो कर्व वाला होगा, कर्व में खाली हम ये वाला सरफेस एरिया लेंगे, ये वाला सरफेस एरिया है ना, कर्व वाले में ये लेंगे, और टोटल में ऊपर ये सर्कल के आकार का है, इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास सी एस ए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर दिया। और टी एस ए में देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस ये जो वृत्त बनना है ना सर्कल, इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये इसमें ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब इसका हम निकालेंगे वॉल्यूम अर्धगोले का, इसका हाफ कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये तुम्हारे फार्मूलाज हैं सारे, इसको चैप्टर से पहले हेडिंग डालना चैप्टर की, चैप्टर 13, उससे पहले ये सारे फार्मूलाज लिख लेना, क्योंकि एक्सरसाइज में इन फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट होता है। फर्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन बोलते हैं संयोजनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तक आपने 9th में पढ़ा था, जैसे हमारे पास कौन है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। लेकिन अब 10th क्लास में हम पढ़ेंगे ये कौन है, ठीक है, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन सॉलिड्स। नीचे हमने बना दिया हेमिस्फेयर अर्धगोला, तो इसका जो है सरफेस एरिया पूछा है। इस टॉपिक में तो सरफेस एरिया ही पूछा है, आगे हम वॉल्यूम भी करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में इन दोनों को मिलाकर सरफेस एरिया पूछा है। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को ऐड करके, एक अर्धगोला एक शंकु, अर्धगोले के ऊपर हमने शंकु रख दिया, वो किसी तरह से भी दे सकता है, वो हम यहाँ पर संयोजन मिलाकर सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बुक में, सॉल्व एग्जाम्पल, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। वॉल्यूम तो ये तो पता है आपको, है ना, क्यूब में होता है, एरिया स्क्वायर में। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो घनों को जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संग्रह फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके जो एंड से एंड मिलाकर हम क्या बनाएंगे, एक घनाभ बनाएंगे, क्यूबॉइड बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है 2 क्यूब है हमारे पास। ठीक है, 2 क्यूब है, ध्यान से देखना, 2 क्यूब इस तरह की हैं हमारे पास। इसकी हम साइड, क्यूब की क्या साइड होती है, सारी बराबर होंगी, ए प्लस एक और क्यूब है इतना ही बड़ा, एक क्यूब और है इतना ही बड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2D फिगर में मैं बना 2D इस पर मैं बना रहा हूँ पेज पर, तो 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कोई और दिक्कत नहीं है ना। ये ए, इन दोनों को मैंने मिला दिया एंड टू एंड। संलग्न फल का मतलब इस एंड से इस एंड को मिलाया जब मैंने, तो रिजल्टिंग क्या बनेगा, क्यूबॉइड, घनाभ बनेगा। तो घनाभ जो है ये जब मिलेगा तो इस तरह का मैं बनाना चाह रहा हूँ। ये जब मिला के हम देखेंगे अगर साइड से, एक घनाभ यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये इधर से दिखेगा। ठीक है, अब ये ए है, ये ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी।
ठीक है, 2a, ये रहा इसकी a, ठीक है, ये वाली साइड a और हाइट भी a। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास घन है जिसको हिंदी में बोलते हैं क्यूब, घन है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ये घनाभ है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। तो घन से दो घन मिलाकर एक क्यूबॉइड बनना है। तो हमसे पूछा है ये जो क्यूबॉइड बनना है इसका सरफेस एरिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पृष्ठीय या सरफेस एरिया लिखा हुआ हो तो इसका मतलब उसने पूछा है इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर वो दूसरा पूछेगा CS या TS है वो लिख कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर जब हमें वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है, दोनों का आयतन बराबर है तो मुझे एक ही वैल्यू चाहिए यहाँ से। आयतन कितना दे रखा है? वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम जो होता है, घन का आयतन कितना होता है? एक क्यूब, मैंने बताया था 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब 64 को अगर मैं 4 इंटू 4 करूँ, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो कितना हो जाएगा? 4 की क्यूब, ठीक है। तो मैं 64 की जगह ये रखने जा रहा हूँ, हो जाएगा एक क्यूब। सेंटीमीटर भी हम ले लेंगे, कितना? 4 सेंटीमीटर की क्यूब। ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। देखो लेंथ आ गई जिसकी पावर 1 होती है, वॉल्यूम की 3 होती है, एरिया की 2 होती है, स्क्वायर है ना। ये क्लियर हुआ? अब मुझे बताना है इस क्यूबॉइड का, इस घनाभ का आयतन। अब यहाँ से ये क्या बन गया? क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया हो या TS है टोटल सरफेस एरिया, ये खाली सरफेस एरिया लिखा हुआ उसका मतलब एक ही है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पर जो 2a है, ठीक है, ये हो गई हमारे पास L, ये ब्रीथ हो गई B, ये हाइट हो गई H। क्योंकि इसमें तो तीनों चीज़ बराबर थी, यहाँ बराबर थोड़ी होंगी तीनों, है ना। तो देखो ये कितनी आई हमारे पास? a की वैल्यू 4 आ गई, है ना। तो 4 2a, तो L की वैल्यू कितनी होगी? 4 4 8। B तो a ही है, a की वैल्यू कितनी है? 4। H भी a है, a की वैल्यू 4, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं डिटेल में करा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो टोटल सरफेस एरिया घनाभ का क्या होता है? LB इन प्लस BH प्लस HL। ये मैं लिखवा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में पहले ही, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मुझे सबकी वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू मुझे सारी यहाँ पर रखनी होंगी। तो ये हो जाएगा 2, L की वैल्यू कितनी है? 8, B की वैल्यू 4, उसके बाद B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4, L की वैल्यू 8, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐड करेंगे, बोर्ड मास रूल्स है। 2 ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32। इनको ऐड करोगे सबको, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 30 30 60, 4 64 और 4 80, तो हो जाएगा 80, 8 दूनी 16, 160। क्या है ये? एरिया। एरिया किस में दे रखा है हमें? लेंथ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इतना आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। अ वेसल्स मतलब यहाँ बर्तन है, इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर, अंदर से जो है खाली है वो हेमिस्फेयर अर्धगोलाकार है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स, जो बर्तन की पूरी टोटल हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बर्तन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इसकी जो फिगर्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सॉलिड्स फिगर वो ज्वाइन हो रही हैं, है ना। तो उसमें हमें ध्यान रखना है
रेडियस चेंज हुई है या हाइट चेंज हुई है, क्या चेंज नहीं हुई है ना, दोनों सेम है दोनों के लिए, ये तुम्हें ध्यान रखना है। देखो ये बोल रहा है एक अर्धगोले आकार का, ठीक है, ये है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, वो बेलन की, वो सिलेंडर, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, उसकी रेडियस और गोले की रेडियस क्या होगी, सेम होनी है। ये क्लियर नजर आ रहा है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यही रेडियस किसकी है, सिलेंडर की है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों के लिए जो आर की वैल्यू वो सेम रहनी है। ये हाइट हो जाएगी, हाइट किस में आती है, सिलेंडर में, गोले में हाइट नहीं होती है, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है, ये टोटल, ये पूरा बर्तन है जो वेसल्स है, इसकी हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दी गई है, और अर्धगोले का व्यास, इसका व्यास में बोलूं तो व्यास मतलब इंग्लिश में डायामीटर, तो हम व्यास को डिनोट करेंगे डी से, डी दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। ये तो कर लोगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा कब, यहाँ पे फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी आर है रेडियस। अब मैं तुमसे पूछूं, जो ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गई कितनी, 7 सेंटीमीटर, ये 7 हो गई यहाँ तक, तो 13 में से इस 7 को माइनस कर दो तो h आ जाएगी हमारे पास कितनी, 13 में से जब तुम 7 माइनस करोगे तो कितनी बचेगी, 6। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब आते हैं हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। सॉल्यूशन, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, हिंदी में लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान देना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब यह है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर से खाली है, होलो है, तो इसलिए हमें जो सरफेस एरिया ये वाला होगा, चाहे वो आंतरिक हो, है ना, इसकी थिकनेस हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, तो आंतरिक सरफेस एरिया कितना होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ किसका है, पहले हम ले लेंगे बेलन या सिलेंडर। मैं सिलेंडर लिख रहा हूँ इंग्लिश में, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। सरफेस एरिया, अब मैं पूछूं तुमसे भाई टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, या देखो ऊपर ये होल है, खाली है, कुछ नहीं है, नीचे भी पूरा, यहाँ पे तो होगा नहीं बंद क्योंकि ये पूरा ही एक बर्तन है ना, तो यहाँ पे कर्व वाला पूछा है ओनली, तो हम लिखेंगे CSA। क्लियर हुआ? प्लस अब ये जो हेमिस्फेयर है इसमें ऊपर वाला भी काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बंद थोड़ी होगा ऐसे करके, है ना, तो ऊपर वाला भी नहीं, होलो है, ये खाली है, तो इसका भी क्या होगा, सरफेस एरिया ये वाला कर्व वाला। CSA किसका, हेमिस्फेयर का। मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। अर्धगोला बेलन ऊपर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में भी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। CSA क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई r, देखो दोनों के लिए सेम है तो इसलिए मैं r यहाँ लूंगा, r यहाँ लूंगा, r हाइट सिलेंडर में है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई, r दोनों के लिए सेम है, r स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
पहले जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, इधर बच गया एच प्लस इधर बच गया आर। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। पाई का मान 22/7 लेना है यहाँ पर। 2 इंटू 20/22/7, 22/7। आर दोनों के लिए सेम है तो आर कितनी होगी 7। एच की वैल्यू कितनी है 6, आर की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, ये h प्लस आर ये 13। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 13। जब इन दोनों की तुम मल्टीप्लाई करोगे तो चेक कर लेना, तुम्हें मिलेगा 572 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो पॉज कर लें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर को अच्छे से समझें, मेन इसमें फिगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर समझ आ गई तो क्वेश्चन भी सही होगा। वो बोल रहा है एक कोई खिलौना है, खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ये एक शंकु के आकार का खिलौना है, ये शंकु के आकार का खिलौना है और ये किस पर रखा हुआ है, एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है जो त्रिज्या है, त्रिज्या दोनों की क्या है सेम है, तो ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ठीक है, मैं रेड पेन से इसको डिनोट कर देता हूँ। ये भी आर है, ये भी आर है, आर ये भी आर है, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और इसमें दे रखा है खिलौने की जो हाइट है, टोटल हाइट खिलौने की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दो फिगर, यहाँ पे दो सॉलिड फिगर यहाँ पर ऐड हुई हैं। देखो, एक शंकु और एक अर्धगोला, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉन और हेमिस्फेयर। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया के मुझे लिए क्या चाहिए, शंकु का सरफेस एरिया और अर्धगोले का सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, सॉल्यूशन टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हिंदी में लिख लेना, हिंदी में क्या लिखोगे टी ऐसे ही लिखना है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का TSA। ठीक है, इजिकल टू, ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा। अब देखो दोनों आर सेम है, ये राइट सर्कुलर कौन है तो ये एच होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें CSA आएगा या TSA आएगा, शंकु का CSA, क्योंकि ये तो पूरा ये खिलौना है। ठीक है, हमें निकालना है पूरे का जो है सरफेस एरिया। तो कर्व वाला ये आ रहा है इसमें, है ना, ये तो आ नहीं रहा, तो कर्व वाला आएगा। CSA किसका, कौन का, प्लस CSA हेमिस्फेयर का। हिंदी में लिखना चाहे आप लोग लिख लेना, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ शंकु लिख लेना, यहाँ अर्धगोला लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ CSA क्या होता है, कौन का, पाई आर एल। एल कहाँ से आ गया, ये स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई L, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दिया गया है। देखो यहाँ पर हमें h की वैल्यू अगर मैं निकालूं, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई है 3.5 सेंटीमीटर और टोटल है 15.5 सेंटीमीटर। तो इसमें से जब मैं माइनस करूँगा कितना 3.5 तो कितना आ जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। तो हाइट जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई, h की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। मुझे निकालनी होगी L।
क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पर, देखो पाई का मान 22/7 ले लो आ जाएगा, आर की वैल्यू दी गई है और बचा हमारे पास एल। तो एल निकालने के लिए हम जानते हैं ये राइट सर्कुलर कौन है और हाइट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। मैं इसको अलग बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये इस तरह का ट्रायंगल बनना है जिसमें हम पाइथागोरस यूज करेंगे। ये हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना। किस तरह से हम यहाँ पे एल की वैल्यू निकालेंगे ये आपको देखना है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बेस 3.5 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम में, सभी को पता है ना। जिसको नहीं पता वो कमेंट करें। देखो यहाँ तक हो गया। अब इसको जब मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये तो हो जाएगा 144। 3.5 का 3.5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर लेना 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मैंने करके लिख रखी है, 12.25 इसका आएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आएगा 156.25। ये एल स्क्वायर, यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर तो इधर भेजूंगा, ये जाएगा रूट में। सवाल यहाँ से आता है इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें, ठीक है। इसको निकालने के लिए तुम क्या करना है, इसमें ध्यान से देखना। यहाँ से निकालने के लिए इसको एक काम करना, इसमें कर दो तुम ऊपर नीचे दशमलव किसके बाद है, 2 के बाद, तो 100 की मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 100 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो एल ये हो जाएगा रूट में, मल्टीप्लाई होने के बाद दशमलव इसका हट जाएगा 15625, मल्टीप्लाई कर दी मैंने 100 की तो दशमलव यहाँ आ गया है ना, हट जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर रूट नीचे वाला जो भाग ले रहा हूँ मैं, तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/10 रूट में 15625, ठीक है। अब मुझे 12625 का निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालोगे, वही जो आप लोग जानते हैं है ना। यहाँ से लेंगे 625, देखो 5 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है तो ये 5 से इसका पूरा भाग जाएगा। तो ये जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचा कितना 1, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा 5 छिंग 30, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इनके जोड़े बना लो, 1 2 3, ठीक है। और जब ये बाहर आएगा रूट से, ठीक है, जब ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 5 × 5 × 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब मुझे ये बताओ इस पूरे की जगह मैं 125 लिख दूँ, इस पूरे की जगह 125 लिख सकता हूँ ना। तो L = हो जाएगा 1/2 125। जब 125 में 10 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट पहुँचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब L की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर रख दो। जो पहले कॉमन है वो हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं ना। कॉमन निकालोगे, क्या क्या कॉमन है, पाई r कॉमन है, यहाँ बचा L प्लस यहाँ बचा r, ठीक है। पाई का मान लेना 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3.5, r की वैल्यू है 3.5, L की वैल्यू कितनी है 12.5, r की वैल्यू 3.5, ठीक है। हाँ 2 भी बचा, देखो कॉमन लेंगे ना, पाई r कॉमन लिया तो 2r है, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखना। मैं दूसरी स्टेप में लिख देता हूँ, ये 2r है, 2 भी बचेगा ना यहाँ पर, तो आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 22/7, r की वैल्यू 3.5, L की वैल्यू कितनी है 12.5 प्लस
2 भी कॉमन बचा, r की वैल्यू 3.5, ठीक है, यहाँ पे 2 भी बचना था। इससे हम इसको काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा, ये इससे काटेंगे 11, 3.5 मल्टीप्लाई करोगे 2 की तो 7 मिलेगा, तो ये तो आ गया 11 मल्टीप्लाई 12.5, 3.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 7, 12 और 7 कितने हो गए 19, 19.5। जब इसकी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आएगा खिलौने का सरफेस एरिया। इसको तो खुद मल्टीप्लाई करना, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख रखा है ये।